फ़र्क इससे नहीं पड़ता है कि आपने लाइफ के कितने साल जिए हैं। फ़र्क तो इससे पड़ता है कि लाइफ आपने कैसे जी है। और इस कोटेशन पे खरे उतरते हैं हमारे आज के टॉपिक बटुकेश्वर दत्त। आज हम जानेंगे बटुकेश्वर दत्त के बारे में कि कैसे छोटी सी उम्र में उनके माइंड में स्वतंत्र भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का विचार आया और कैसे छोटी सी उम्र में उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया को अपना एम बनाया, अपना गोल बनाया। और हम कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपना 100% दिया, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कई ऐसे नेता हैं और कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपना 100% दिया देश को आज़ाद कराने में। पर लेकिन कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स और भी थे जिन्होंने अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं जानते हैं। उनमें से एक थे बटुकेश्वर दत्त। वो भाई एक ऐसा बंदा था जिसने अपना 100% दिया देश को आज़ाद कराने में, फिर भी हम अधिकतर लोग नहीं जानते हैं उनको। और हम में से तो कई लोगों ने उनका नाम भी पहली बार सुना होगा, बटुकेश्वर दत्त। उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अपना 100% दिया था, फिर भी हम उन्हें नहीं जानते। क्यों? आज सब जानेंगे इस वीडियो में। सो तैयार आज का ज्ञान लेने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो फर्स्ट कोट इज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम। 18 नवंबर 1910 में बटुकेश्वर दत्त का जन्म बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और पढ़ाई करने के तहत ये 1924 में कानपुर गए और कानपुर में वहाँ ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद कई ऐसे क्रांतिकारियों से मिले। और वो जो ग्रुप था वो सब देश को आज़ाद कराना चाहते थे। उनका एम यही था कि वो देश को आज़ाद कराएं। और तो कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, तो बस तो फिर वही हुआ। इन्हें भी देश को आज़ाद कराने का रंग लग गया, देश की आज़ादी का इनको भी रंग लग गया और ये भी चाहने लगे कि इनको देश को आज़ाद कराना है। और इन्होंने भी अपना एम बना लिया देश को आज़ाद कराने का और इनके माइंड में भी देश को आज़ाद कराने का विचार आया। फिर इन्होंने हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया और जिसके अंदर तहत रहकर इन्होंने बम बनाना सीखा। यानी समझ रहे हो, 14 साल की उम्र में एक ऐसा बंदा जो बम बनाना सीख रहा है, देश को आज़ाद कराने का एम रखा हुआ है उस बंदे ने, यानी छोटी सी उम्र में, यानी 14 साल की उम्र में। समझ रहे हो, 14 साल की उम्र में यहाँ पे लौंडे लड़कियां फ्लैट कर रहे हैं और यहाँ 14 साल की उम्र में बंदे ने देश को आज़ाद कराने का एम रख लिया। सोचो, यानी छोटी सी उम्र में इन्होंने अपनी टाइम की अहमियत जान ली। सो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, हमें भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। सेकंड कोटेशन इज रिस्क टेकर। उन्होंने जैसे ही बम बनाना सीखा, बम बनाने के बाद में सीखा, तो फिर उसके बाद बात निकल के आई कि ब्रिटिश सरकार ने एक असेंबली बिठाई है जिसमें पब्लिक सेफ्टी बिल यानी ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल पारित करने जा रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद कई ऐसे क्रांतिकारियों को ये सही नहीं लगा, ये नियम अधिनियम सही नहीं लगा और इसका विरोध करने के लिए ये असेंबली चले गए और इनको असेंबली जाना था और वहाँ पे जाके बम फोड़ना था। पर लेकिन उसमें एक रूल ये था कि बम फोड़ने के बाद कोई भी असेंबली से भाग के बाहर नहीं आएगा, वहाँ पे ही खड़े रहना पड़ेगा, फिर चाहे उनको कुछ भी हो जाए। और इन्होंने ऐसा ही किया, वहाँ पे जाके बम फोड़ा और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, पर लेकिन वहाँ से भागे नहीं। इतना बड़ा रिस्क, वहाँ पुलिस उनको गोली मार सकती थी, वो मर सकते थे वहाँ पे, पर लेकिन इन्होंने रिस्क लिया वहाँ पे जाने का। खुशी खुशी गए, वहाँ पे बम फोड़ा और वहाँ पे अंग्रेजी जो नेता थे उन सबको बताया कि ये गलत है, उन्होंने एहसास कराया। फिर उनको कैद हुई। उससे ये पता चलता है कि जब इतना बड़ा ये मौत का रिस्क ले सकते हैं तो हम अपनी लाइफ में छोटे मोटे रिस्क क्यों नहीं ले सकते? क्या ये लाइफ रिस्क से भरी हुई नहीं है? या लाइफ में हर कदम में रिस्क नहीं है? हमें क्या पता कि अगले सेकंड हमारे साथ क्या होने वाला है? रिस्क है। हमें ये भी नहीं पता है। रिस्क है, हर चीज़ में रिस्क है, तो फिर हमें डरना किस बात का? हम क्यों छोटी छोटी चीज़ों में रिस्क लेने से डरते हैं? जब हमें पता है कि हमारे इस रिस्क में जीतने की चांसेस हैं, तो हमें क्यों डर है? क्यों डर है हमें? हमें डरना नहीं चाहिए, हमें रिस्क से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। रिस्क में हमारा टाइम जाएगा, मनी जाएगा, पर लेकिन एक चीज़ है जो नहीं जाएगी, वो है सीख। हमें रिस्क लेने से अगर हार भी मिलती है तो हमें सीखने को मिलेगा कुछ। तो रिस्क से चाहे हार क्यों ना हो, पर लेकिन कुछ ना कुछ रिस्क दे जाता है। सो रिस्क से डरो नहीं। सो थर्ड कोटेशन इज, आई विल नॉट लीव द पाथ अनटिल द डेस्टिनी इज फाउंड।
यानी मैं तब तक रास्ता नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। जब इन्हें कैद हुई तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लग गई और वो शहीद हो गए, पर लेकिन इन्हें अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल में ले जाया गया और वहाँ पे काला पानी की सज़ा दी गई और इन्हें बहुत अत्याचार किया गया। पर लेकिन ये सब सहन किए, इन्होंने सब सहन किया, क्योंकि इनका ये टारगेट था कि भारत को आज़ाद कराना है। इनका पूरा एम था, इनका गोल था कि भारत को आज़ाद ही करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इन्होंने यही किया, इन्होंने सारी मार सही अंग्रेज़ों की, पर लेकिन फिर भी ये डटे रहे, अपने रास्ते को नहीं छोड़ा जब तक मंजिल नहीं मिली। फिर इन्हें काला पानी की सज़ा के तहत इन्हें टीबी भी हो गया और टीबी में ये मरने जैसी हालत हो गई और इनकी मौत होने ही वाली थी, पर लेकिन ये टीबी से रिकवर हो गए। यानी इतने फेलियर आए इनके लाइफ में। और फिर टीबी से जैसे ही रिकवर हुए, इन्होंने हाथों हाथ गांधी जी को ज्वाइन कर लिया। फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए और उससे देश को आज़ाद कराने का कार्य करते रहे और देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने और जोर लगा लिया। फिर अंग्रेजी सरकार ने इन्हें वापस जेल में बंद कर लिया, पर लेकिन ये डटे रहे, ये हटे नहीं। ये जेल में बंद रहे, फिर भी इनका साहस टूटा नहीं। फिर ये 1945 में जेल से बाहर आए और फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ। यानी समझ रहे हो, इनकी लाइफ में इतने फेलियर आए, इनके ऊपर इतना अत्याचार किया गया, फिर भी ये डरे नहीं। ये फेलियर से सीख के आगे बढ़ते रहे, चाहे कितने ही फेलियर क्यों ना आ गए इनके लाइफ में। फिर हमारी लाइफ में तो इतने छोटे छोटे फेलियर आते हैं, फिर भी हम डरते क्यों हैं? वाई? क्यों डरना है हमें? सो फेलियर से डरे नहीं, चाहे कितने ही फेलियर आ जाए, अपनी मंजिल पे फोकस करो। एक बार गोल डिसाइड हो गया तो उसे अचीव करके ही दम लो, तभी कुछ कर पाओगे। सो फोर्थ कोटेशन इज डोंट क्रेडिट टेकिंग। यानी इन्होंने कभी भी अपने काम का क्रेडिट नहीं लिया। जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद इन्होंने एक तंबाकू कंपनी के एजेंट बने और वहाँ पे एजेंट बनने के बाद नहीं, वहाँ पे भी वो जॉब सही नहीं लग रही थी, तो इन्होंने बसों के परमिट बिक रहे थे, वहाँ पे जाके इन्होंने आवेदन किया। पर लेकिन वहाँ पे इनसे पूछा गया कि अपने स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र दो, यानी अपने फ्रीडम फाइटर होने का प्रमाण पत्र दो। बताओ, यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी इनसे पूछा क्या जाता है कि प्रमाण पत्र दो। समझ रहे हो? जब इनसे ऐसा कहा गया तो क्या हुआ होगा बंदे का हाल। पर लेकिन फिर भी इन्होंने क्रेडिट नहीं लिया अपने काम का, चाहे इन्होंने देश को कितना ही अपना योगदान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया और अपना नाम नहीं किया इन्होंने इतना। और हम यहाँ पे छोटा सा काम क्या करते हैं और हवा मचा के बैठ जाते हैं कि मैंने किया, मेरी वजह से तो ये हुआ, ये तो मेरी वजह से हुआ। तो हम छोटी छोटी मोटी चीज़ों में अपना नाम करते रहते हैं, हवा मचाते रहते हैं और मिलना कुछ है नहीं। तो फिर क्या करना? क्यों लोगों की खुशी के पीछे अपनी खुशी छोड़ रहे हैं? लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी कर रहे हैं। सो हर चीज़ का क्रेडिट मत लो। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। फिफ्थ कोटेशन, बेस्ट एवर फ्रेंड। यानी ये अपने दोस्तों का साथ इन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। जब इनकी डेथ होने वाली थी तो उससे 2-3 दिन पहले इन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की। जहाँ पे समाधि बनी हुई है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की, उसके साथ ही इनकी समाधि लगाई जाए। यानी मरने के बाद भी इनका अपने दोस्तों से साथ नहीं छूटे। और एक बात तो वीडियो के बीच में आपको बताने भूल गया कि जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी लग रही थी तो इन्हें बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि इन्हें क्यों नहीं फांसी लगी, इनको इस बात का दुख था कि ये भगत सिंह के साथ क्यों नहीं मर गए। इन्हें इस बात का दुख था। भगत सिंह के साथ इनकी फांसी क्यों नहीं लगी, इन्हें इस बात का दुख था। तो इन्होंने अपने दोस्तों का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। और आज हम छोटी मोटी चीज़ों में अपने दोस्तों का साथ छोड़ देते हैं। दोस्त वो नहीं होता जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए। दोस्त तो वो होता है जो हमें सही गलत की राह दिखाए। फिर चाहे हमें वो चीज़ सही क्यों ना लग रही हो, अगर उससे गलत लग रही है, हमारे लिए गलत लग रही है, तो वो सही गलत का फैसला हमारे सामने करे, हमारे अच्छे के लिए सोचे, वो सेल्फिश ना हो। छोटी मोटी चीज़ों से दोस्तों से चिढ़ो नहीं। अगर कोई अच्छा दोस्त मिलता है तो उसे अपने साथ रखो। छोटी मोटी चीज़ों में उससे नाराज़ मत हो, क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसे भगवान ने इसे कंपलसरी नहीं किया है। ये अधिकार हमारे हाथों में है। सो आज के इस वीडियो से यही बात सीखने को मिलती है कि कभी भी अपने टाइम को वेस्ट मत करो, अपनी लाइफ में रिस्क टेकर बनो, और चाहे कितने ही फेलियर क्यों ना आ जाए, अपने डेस्टिनी को मत छोड़ो। फिर चाहे आपके पाथ में कितने ही फेलियर क्यों ना हो जाए, और हर चीज़ का क्रेडिट लेते मत फिरो। और अपने जो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, जो तुम्हारे लिए सही हैं, उनका साथ कभी मत छोड़ो। उन छोटी छोटी नोक झोंक पे उनका साथ मत छोड़ो। और यही
बटुकेश्वर दत्त की लाइफ से हमें सीखने को मिलता है। आज हम कई ऐसे सो कॉल्ड सुपरस्टार को जानते हैं जिन्हें हम अपने इंस्पायर्ड बना रखे हैं, हम उनके फैन हैं। पर लेकिन आज ऐसे बंदे नहीं होते ना, तो आज भी हम कांग्रेस के घर में लेटरिन साफ कर रहे होते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उन लोगों को अपना इंस्पायरिंग बनाने चाहिए या फिर हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। पर ऐसे बंदों के बारे में जानना चाहिए जिनके कारण आज हम खुली सांस ले पा रहे हैं, चैन की सांस ले पा रहे हैं, उनकी वजह से, जिन्होंने अपना 100% दिया देश को आज़ाद कराने के लिए, फिर भी हम उन्हें नहीं जानते। आज के वीडियो का यही मुद्दा था कि बटुकेश्वर दत्त के बारे में सबको जानो। अगर वीडियो लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन दबा भी सकते हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।